A very good evening at my end. Hello, students. Hope you all are fine and well. So now we experiences a force in everyday life, but today I'm going to take a lecture on derivation of Newton's second law of motion. That is what F is equal to ma. Today I'm going to derive the derivation of F is equal to ma. So let's start. We all are aware that in the Newton's second law of motion, he explained the relation of acceleration with mass and force. The relation of acceleration with mass and the force means if you are having less mass, to perform anything, to perform any work, you need less force. And if you are having more mass, you need more force. मास कम है, फोर्स कम है, मास ज्यादा है, फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. ये था न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन ने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ मोमेंटम. He explained law of momentum. What he explained that if you are having more mass, you can see in the diagram. आप clearly देख सकते हैं कितना visible है diagram में. The stone is too heavy. The student needs more force to pull. Look at his face. And this stone is very less in mass. बहुत हल्का है तो बच्चा आराम से इसको पुल कर रहा है. भाई कोई हीरोगिरी नहीं है. न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में ये प्रूफ किया है कि मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा रिक्वायर होगा और मास कम है तो फोर्स कम रिक्वायर्ड होगा. So in today's lecture, we are going to learn how we get this formula F is equal to ma, and we will solve few numericals on that. Okay, so let's start. Now, to understand this relation of F is equal to ma, ये relation समझने के लिए जो F ma का relation है, ये relation समझने के लिए you should know what is momentum. आपको पता होना चाहिए momentum क्या है. What is momentum? As per your understanding, you have heard the word momentum. The word is not new to you. If it is new, you will learn in the next slides. But what is momentum? You should think. कि what is momentum? Let's understand. आपको एक beautiful सा house दिख रहा है, ठीक है? Just imagine कि ACP प्रद्युमन को इस हाउस के अंदर खोजना है. भाई चोर चुड़ैल लुटेरा सब ढूंढना है, बट हाउस पे ताला लगा हुआ है, घर पे ताला है. इन सीआईडी एसीपी प्रद्युमन हमेशा बोलता है क्या अभिजीत दरवाजा तोड़ो? नो, ही ऑलवेज सेज दया दरवाजा तोड़ दो. ही ऑलवेज सेज दया दरवाजा तोड़ दो. व्हाई ही डिडंट आस्क अभिजीत टू ब्रेक द डोर? क्यों दया को पूछता है वो दया दरवाजा तोड़ो? बिकॉज दया इज हैविंग मोर मास देन अभिजीत. वो वेट में अभिजीत से मोटा है, तो जब वो फोर्स लगाएगा टू ब्रेक द डोर, वो जल्दी टूटेगा और टूट जाएगा. बट इन विद द सेम कंपैरिजन अभिजीत इज हैविंग लेस मास, तो जब वो फोर्स लगाएगा तो दरवाजा इतना इजीली नहीं टूटेगा. सो ऑलवेज एसीपी प्रद्युमन आस्क दया दरवाजा तोड़ो. राइट? मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड, Abhijit is less mass, Daya is more mass. Keeping in your mind what we understand कि अगर मास लेस है तो मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगी वो लेस होगा, और अगर बॉडी का मास मोर है तो बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा वो मोर होगा. दया का मास ज्यादा था तो दया ज्यादा फोर्स अप्लाई किया. अभिजीत का मास कम था तो अभिजीत कम फोर्स अप्लाई करेगा. इसे दरवाजा कौन तोड़ेगा? दरवाजा दया तोड़ेगा, अभिजीत नहीं. इट मीन्स क्या बेचारा अभिजीत कभी भी दरवाजा नहीं तोड़ पाएगा? अभिजीत का मास कम है, मतलब जो मास कम वाले हैं वो ये जो वर्क जो एक्टिविटी मास ज्यादा वाले करते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे. नो, अभिजीत कैन ऑल्सो ब्रेक द डोर. अभिजीत क्या करेगा? कुछ सर्टेन डिस्टेंस बैक जाएगा, कुछ दूर जाएगा उस डोर से, और फ्रॉम दिस पॉइंट अभिजीत दौड़ के आएगा, जबकि दया उस जगह पे खड़ा है. दया डोर के पास ही खड़ा है, ठीक है. अभिजीत दौड़ के आएगा एंड ही विल रन एंड ही विल किक द डोर एंड यू विल फाइंड कि डोर टूट गया. ही विल रन, ही विल किक द डोर. जब वो रन कर रहा है तो उसका इंक्रीज हो रहा है, बॉस
व्हाट इज इंक्रीजिंग भाई? क्या इंक्रीज हो रहा है? जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे पास क्या इंक्रीज हो रहा है? वेलोसिटी. लेस वेलोसिटी, लेस फोर्स, देन मोर वेलोसिटी, मोर फोर्स. इन दैट केस जब दया वहीं पे खड़ा है, उसकी वेलोसिटी अभिजीत की वेलोसिटी से कम है, तो दया जो है वो कम वेलोसिटी लगाएगा. मतलब एज कंपेयर टू अभिजीत, दया कम फोर्स लगा रहा है और वो अभिजीत दौड़ गया और दे मारा, दरवाजा टूट गया. मतलब अगर एक हेवी ऑब्स्टेकल को आपको मूव करना है, आपको और आपके फ्रेंड को, आपका फ्रेंड हेवी है, हट्टा कट्टा है और आप सुकड़ू हैं, आपको सेम ऑब्स्टेकल को मूव करना है बॉस, वरना बड़ी बेइज्जती हो जानी है. तो आप क्या करेंगे? आप थोड़े दूर जाएंगे और भाग के आएंगे और ऑब्स्टेकल को मूव कर देंगे. क्योंकि आपकी वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी, आपकी वेलोसिटी जितनी बढ़ेगी, आपका फोर्स जो है उतना बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. चेंज इन वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मैं नहीं कह रही हूँ, अभिजीत और दया कह रहे हैं. अभिजीत दूर से दौड़ के आएगा, दरवाजे पे किक करेगा, दरवाजा टूट जाएगा, जबकि दया वहीं से खड़े होके खोल रहा है. बट एट दैट टाइम अभिजीत मास फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है. तो सेम अप्लाई करे, उस समय उसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा दौड़ते टाइम पे. अंडरस्टैंडिंग और नॉट, व्हाट वी अंडरस्टूड कि इफ बॉडी हैविंग लेस मास, बॉडी विल अप्लाई लेस फोर्स, and if body will have more mass, body will apply more force. Similarly, if the body will have less velocity, apply less force, and the body which have more velocity apply more force. इसलिए दया अभिजीत दौड़ के आया, उसने दरवाजा को तोड़ दिया क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया. बोला भाई मास से काम नहीं होता, तो वेलोसिटी है मेरे पास, सेकेंड रूट अपनाएंगे भाई, दौड़ेंगे और दरवाजा तोड़ेंगे. So this beautiful relation of mass and velocity is explained in momentum. Let's understand with this example. क्रिकेट हम सबका फेवरेट है. जब एग्जाम आता है तब आईपीएल आता है, तुम एग्जाम छोड़ के आईपीएल देखने बैठ जाते हो. जब बॉलर बॉलिंग करता है तो यू कैन सी वो कितने दूर से आता है और ठक 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 फिर बॉलिंग करता है. उधर खड़े के टंग करके तो नहीं मारता, उधर खड़े के मारता है क्या? टुक 6, टुक आउट, टुक 4. नहीं, वो दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हाथ घुमाता है और मारता है. अभी तो न्यूटन थर्ड लॉ तो अप्लाई हो रहा है कि उसने हाथ पीछे किया और बॉल आगे गया. न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, बट हम सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो मैंने ये एग्जांपल सेकंड के लिए लिया है, तो थर्ड पे ध्यान मत दो. अभी फिलहाल सेकंड पे फोकस करते हैं. टू गिव द प्रॉपर स्पीड टू द बॉल, इसने क्या किया? दूर से मारा, ले खटक आउट करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग, क्या करता है? ये दूर से आता है और मारता है. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. हाई जंप करना है, हाई जंप करना है, तो ये स्पोर्ट्समैन उधर ही खड़ो क्यों नहीं कर लिया हाई जंप? ये उतना दूर से क्यों शक्तिमान बन के आया और उड़ के हाई जंप किया? भाई उधर ही खड़ो के टपक करके जंप करता नहीं. अपने बॉडी को उतना स्पीड देने के लिए, अपने बॉडी को उतना हाइप देने के लिए वो हाई उतना दूर से दौड़ के आया. कैन यू सी? टू डू द हाई जंप वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? क्यों किया है? आंसर मोमेंटम है भाई. मोमेंटम, उसने मोमेंटम लिया. जितना मोमेंटम रहेगा उतना फोर्स रहेगा बॉडी के पास. देखो देखो क्या हाई जंप लिया. अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम, इज गेनिंग द मोमेंटम, इज इंक्रीजिंग हिज वेलोसिटी. एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है? देखो देखो, इसने भाला फेंकने के लिए दूर से भागा और फिर भाला फेंका. उधर ही खड़े कर टूंग करके नहीं फेंका कि ले फेंका गया, गोल्ड मेडल जीत ली इंडिया के लिए. नहीं, उसने प्रॉपर अपने बॉडी मास के अकॉर्डिंग. हाँ, ये बात याद रखना है, ये बात नोट डाउन करना है, वरना बोलोगे मैम ने बताया नहीं. ये बात नोट डाउन करना है. व्हाट यू हैव टू नोट डाउन, दिस डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन मास टू मास. आपके मास पे वेरी करता है ये डिस्टेंस. इट इज नॉट फिक्स कि ये करने के लिए यहीं से दौड़ना है. इट इज डिपेंड अपॉन योर मास, कहाँ से आप भाग रहे हैं. आप भागे, आपने पर्टिकुलर स्पीड लिया, ले फेंका. जितना स्पीड मतलब जितना वेलोसिटी उतना फोर्स लगेगा. ये गया भाला आगे, दूर से भाग के आया. अंडरस्टैंडिंग, दूर से भाग के आया. सो ये जो ब्यूटीफुल रिलेशन है मास एंड वेलोसिटी का, दिस ब्यूटीफुल रिलेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. ये जो फिजिक्स में हम बार बार क्या बोलेंगे, मास इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ, मास डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज, लेस वेलोसिटी लेस फोर्स, बार बार मास एंड वेलोसिटी बोल बोल के नो.
This beautiful relation combines and gives a beautiful term momentum. Gives a beautiful term momentum. Momentum is relation of mass and velocity. Let's learn the SI unit. SI unit of mass is kg. SI unit बहुत पूछता है बॉस, और तुम लोग SI unit में बहुत मिस्टेक करते हो. बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क का आता है SI unit, और आपका SI unit पता नहीं किधर जाता है, क्योंकि आप कुछ भी लिख के आते हैं. तो जब भी कोई भी टॉपिक, व्हेन यू विल लर्न एनी टॉपिक, राइट SI unit विद द टॉपिक. ऐसा नहीं कि मेरे को फोर्थ का SI unit न्यूटन पता है, मैं क्यों लिखूं. लिखो, हैबिट बनाओ SI unit अपने टॉपिक के साथ लिखने की. सो मास का SI unit हो जाएगा kg, वेलोसिटी का SI unit हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का SI unit हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड. लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ये मास एंड वेलोसिटी, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मास इनटू वेलोसिटी का जो रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम. क्यों मोमेंटम? क्योंकि दया का मास ज्यादा था, दया ने ज्यादा फोर्स लगा दिया. अभिजीत का मास कम था, अभिजीत ने ज्यादा कम फोर्स लगाया. इन द सेकेंड केस अभिजीत ने ज्यादा वेलोसिटी गेन किया, उसने ज्यादा फोर्स लगाया. दया ने कम वेलोसिटी गेन किया एज कम्पेयर टू कम फोर्स लगाया. अंडरस्टैंडिंग और नॉट भाई, अंडरस्टैंडिंग और नॉट. तो तुम्हारा मास इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, और वाइस वर्सा, and vice versa. Then this beautiful relation of mass and velocity is called momentum. Momentum physics में बहुत important term है momentum. Relation of product of mass and velocity is called momentum. ऐसा it is in your screen. Note down कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं. चलो, let's understand momentum थोड़ा सा official language में. So momentum is the quantity of which motion of a moving body. It is a quantity of motion of a moving body. Moving body का motion कितना है? Motion का quantity बताता है momentum. भाई कितना motion है moving body का? Moving body के पास कितना motion है? Measured as product of mass and velocity. कैसे मेजर होता है? जब आप मास एंड वेलोसिटी के रिलेशन को समझते हैं, पिछले स्लाइड में देखा था. व्हेन यू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट कंबाइंड गिव्स यू द मोमेंटम. दैट कॉम्बिनेशन गिव्स यू द मोमेंटम. SI unit kg मीटर पर सेकेंड, एंड डायमेंशंस इज m1 मीटर के लिए, L1 m1 मास के लिए, L1 मीटर के लिए, एंड t-1 टाइम के लिए. m1 L1 t-1. डेफिनेशन तो सब लिख लेते हैं. एग्जाम में हाफ मार्क का पूछता है SI यूनिट और हाफ मार्क का डायमेंशन, अगर 12th में पूछ रहा है, और 11th में डायमेंशन ही 1 मार्क का पूछ देता है कभी कभी. ठीक है, अगर 12th में पूछ रहा है तो हाफ मार्क का क्वेश्चन आंसर रहता है, और 11th में अगर पूछ रहा है तो समटाइम्स इफ यू आर टू लकी इट इज 1 मार्क. तो याद रखो, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मोशन अ मूविंग बॉडी हैव. तुम्हारी बॉडी के पास कितना, मूविंग बॉडी के पास कितना क्वांटिटी है मोशन का. और वो कैसे मिलता है? जब आपको उसका मास एंड वेलोसिटी मिलता है, वो भी सेम रेशियो में, मतलब एक ही पलरे पे रहते हैं दोनों, तो दे आर इन मल्टीप्लीकेशन रिलेशन, प्रोडक्ट के रिलेशन में रहते हैं. ठीक है, लेट्स सी. तो आई होप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस यू कैन रिलेट कि बॉलर क्यों दौड़ के आता है, क्यों इतने दूर से आके उसने भाला फेंका. Why sportsman needs long distance to travel for high jump, and why is AP Pradyuman always ask दया to break the door. क्यों बोलता है हमेशा दया दरवाजा तोड़ो? Because of momentum. सबका आंसर एक ही है, मोमेंटम. मोमेंटम मिलता है बॉडी को, मोमेंटम बढ़ाता है बॉडी. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. ओके, सो विद दिस लेट्स सॉल्व डेरिवेशन. ओके, बिकॉज वाई आई हैव एक्सप्लेन मोमेंटम. भाई टाइम था इसलिए एक्सप्लेन कर दिया? नहीं, आपने पहले ही पढ़ा है. न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम. Newton's second law is also known as law of momentum. Understanding. तो क्या बोलता है वो कि momentum of change in momentum of any body is directly proportional to applied force on that body. इसलिए मैंने momentum समझा रही हूँ. तुमको momentum तो पता रहे ना कि momentum किसका रिलेशन बताता है? मास एंड वेलोसिटी का रिलेशन बताता है. सॉल्व करते हैं डेरिवेशन. We know that change in momentum is directly proportional to the force. ये लो,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम. आई होप चेंज मतलब आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज नथिंग बट it is the product of mass and velocity. It is the product of mass and velocity. And when you deals with the change in physics, when you deals with the change in physics, it's always start from the final. It's always start from the final minus initial. Final minus initial. Change is always with final minus initial. Okay, so let's consider v is final velocity and u यहाँ पे stands for initial velocity. Momentum है mass into velocity, तो mass into velocity final के लिए minus mass into velocity initial के लिए अपॉन टाइम t के प्लेस टाइम के प्लेस पे t. अब तुम स्मार्ट हो, बोलोगे मैम ले लो m कॉमन. चलो ले लेती हूँ. ले लिया भाई m कॉमन. ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू अपॉन टी. This is what change in velocity. Correct? समझ में आया? बेसिक 11th पे पहुंच गए. This is what change in velocity. Okay, this is what change in velocity. And change in velocity मतलब velocity upon time अपने को क्या देता है बॉस? Velocity upon time देता है acceleration. Velocity upon time देता है acceleration. तो at place of this change in velocity, we can simply write a. तो राइट कर देते हैं भाई. लो राइट कर दिया ए. रिमूव करो प्रोपोर्शनैलिटी साइन. लेट्स रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन बाय अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के and k is equal to f is equal to m into a. When k constant is 1. When k constant is 1. लो मिल गया तुमको डेरिवेशन न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का. तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला f is equal to m into a. जब बोलते हैं व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स, टपक करके बोलते हो एफ इक्वल टू एम इंटू ए. अरे नहीं भाई, एफ इक्वल टू एम इंटू ए न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है, वो तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम बताता है. वो सिर्फ इतना ही बोला है अपने लॉ में. क्या बोला है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी. बस उतना ही बोला है, उसने और कुछ बोला ही नहीं है. वो सिर्फ मोमेंटम और फोर्स के रिलेशन को एक्सप्लेन किया है. जो रेस्ट हमने जो इधर लिखा पढ़ी किया है, ये सब हमारा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है. हमने मैथ्स में उसको सॉल्व किया, मिला दिया ये फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम है. तुम मस्त बोलते हो भाई एफ इक्वल टू एम है. तो नेक्स्ट टाइम से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए यू आर नॉट गोइंग टू टेल एफ इज इक्वल टू एम ए. इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. ठीक है, समझ में आया नहीं? तो एक बार फटाफट मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. Newton's second law of motion explains force is directly proportional to change in momentum with respect to time. तो momentum तो mass into velocity होता है भाई, और change मतलब initial final minus initial. ले लो, अप्लाई करो, मैथ्स अप्लाई करो, छोटा मोटा मैथ्स तो आना चाहिए. सॉरी. V stands for final velocity, U stands for initial velocity. स्मार्ट बच्चे हो भाई, ले लो m कॉमन. चलो ले लिया. ब्रैकेट में बचा v माइनस यू अपॉन टी. ये देगा आपको एक्सीलरेशन. ले लिया एक्सीलरेशन. रिमूव करो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को बाय अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. एंड f इक्वल टू m है व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू विल बी 1. लिख लो जल्दी से, फटाफट से नोट डाउन कर लो. समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझने का ट्राई करो, और मैं आपको लेके चलती हूँ किधर? न्यूमेरिकल के लिए. Let's solve a numerical. Suppose करो एक ब्लॉक है 2 kg का. We are applying a force of 5 Newton on the block. अब याद रखो, whenever you apply force, make direction. If you are saying we are applying force, always make direction of application of force. Always make direction. क्या find out करना है कि भाई इस ब्लॉक का acceleration क्या होगा? क्योंकि when you are applying force, block is moving, the acceleration will be there. तो मेरा स्मार्ट बच्चा लोग को पता है फॉर्मूला F is equal to ma. F का वैल्यू गिवन है ना? यस. क्या है? 2 kg.
m का वैल्यू गिवन है क्या है 5 न्यूटन, करेक्ट करेक्ट। नो, f का वैल्यू इज 5 न्यूटन, m का वैल्यू इज 2 kg, a फाइंड आउट करना है। a will be f upon m, that is nothing but 5 upon 2, that is 2.5, that is a is equal to 5 upon 2। ठीक है, ले लो, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 से 5 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये मिला a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है ना, बट प्रॉब्लम क्या होता है, इसी सिंपल से न्यूमेरिकल को अगर मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने रख दूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलवेज ट्राई टू इन द मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट 1 में आप तो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। ट्राई टू कन्वर्ट योर न्यूमेरिकल्स इन द डायग्राम। पर्सनली आई फील इट इजी टू सॉल्व। ठीक है, सिंपल था। अब एग्जाम में तुमको दे दिया है ब्लॉक का, बोल दिया ब्लॉक का मास फाइंड आउट करो, बोल दिया फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, बोल दिया कि भाई एक्सीलरेशन फोर्स अप्लाई करने के बाद 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कर लोगे क्या? कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे। नेक्स्ट तुमको बोल दिया कि मास गिवन है इतना, एक्सीलरेशन गिवन है इतना, फोर्स अप्लाई करो कि मैं कितना फोर्स अप्लाई करूंगी कि मेरा बॉडी का जो मास ये है और एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। कितना फोर्स चाहिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने के लिए, एक्सीलरेशन कितना, तो फाइंड आउट कर लोगे। सेम फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम ए। नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी के हैं 5 डब्बे, रेलगाड़ी के हैं 5 डब्बे। ठीक है, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4, डब्बा नंबर 5 एंड डब्बा नंबर 6। ठीक है, ठीक है। नाउ what you have to do, you have to, this is your homework, okay, what you have to do, it is having engine, रेलगाड़ी का इंजन भी है, इंजन है ये। ठीक है, मैं इस पे स्टार्ट करती हूँ। एक रेलगाड़ी है जिसके 6 डब्बे हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसके 6 डब्बे हैं। ओके, 6 डब्बे हैं, डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, डब्बा नंबर 3, डब्बा नंबर 4, डब्बा नंबर 5, डब्बा नंबर 6, और ये है रेलगाड़ी का इंजन। ठीक है, अब जो है, जो सारे डब्बे हैं, इंजन जो है वो रेलगाड़ी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन का। इंजन जो है रेलगाड़ी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन का। And because of that force, रेलगाड़ी is moving, and because of that moving, रेलगाड़ी and the track is having force, frictional force of 5,000 Newton. Track and रेलगाड़ी have the frictional force of 5,000 Newton. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। यू कैन सी 2K लिखा है, तो मैंने गलती नहीं किया है, 2 kg का कोई भी डब्बा नहीं होगा। K स्टैंड्स फॉर 1000, तो ईच कोच जो है वो है 2000 kg का। ठीक है, और इंजन जो है वो 8000 kg का है। इंजन जो है वो 8000 kg का है, ये सारा 2000 kg का है, इंजन 8000 kg का है। समझ में आया? इंजन 8000 kg का है। What is your homework? नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मेरे को चाहिए। What is your homework? Your homework is to find out first net force. आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है बॉस, कि नेट फोर्स कितना है डब्बा के ऊपर, सॉरी पूरे गाड़ी के ऊपर। एंड यू हैव टू फाइंड आउट, नेक्स्ट होमवर्क क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट नेट एक्सीलरेशन। यू हैव टू फाइंड आउट नेट एक्सीलरेशन। आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है एंड आपको नेट एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ठीक है, I will give you a hint. I will give you a hint. What is your hint? What is your hint? Hint number 1. Hint number 1.
when you are dealing with the net acceleration, you need mass. Okay, so you need to understand when the engine is applying force on the डब्बास, जब इंजन सारे कोचेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सब पे इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है. ऐसा नहीं कि पहला वाला जो डब्बा है उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो गया और लास्ट वाले पे कम हुआ, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सब पे इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो जो मास होगा वो नेट होगा, जो मास होगा वो नेट होगा. सब पे इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मास नेट होगा. समझ में आया? तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मास है वो नेट है. ओके, जो मास है वो कैसा मास है? नेट है, टोटल मास है आपका. कैसे? मैं नहीं बताऊंगी, फाइंड आउट करना नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे. आई विल टेक दिस फॉर योर रेफरेंस. एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव. तो इतना याद रखना है, ग्रेटर फोर्स पहले आता है और स्मॉलर फोर्स बाद में आता है. मतलब 40,000 पहला आएगा एंड 5,000 बाद में आएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट. हिंट मिला? समझ में आया? आई रिपीट द न्यूमेरिकल. एक इंजन, एक ट्रेन है ऑफ 6 कोचेस. ओके, एंड द इंजन इज ऑफ एन इंजन इज देयर. ट्रेन का जो कोचेस का जो मास है वो है 2k, दैट इज 2000 kg. एंड जो इंजन है उसका मास है 8k, दैट इज 8000 kg. इंजन के ऊपर जो मतलब इंजन जिस फोर्स से बॉडी को, पूरे कोचेस को पुल कर रहा है वो है 40,000 न्यूटन. एंड बिकॉज ऑफ दैट पुल जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द टायर एंड द ट्रैक इज 5,000 न्यूटन. इज 5,000 न्यूटन. समझ में आया? होमवर्क क्या है तुम्हारा? यू हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट नेट एक्सीलरेशन. 2 हिंट दिया है तुमको मैंने. जब एक्सीलरेशन नेट कर रहे हो तो मास की जरूरत पड़ेगी, वो भी नेट जरूरत पड़ेगा क्योंकि पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है. ये 5,000 न्यूटन सिर्फ इधर का फ्रिक्शन नहीं रहेगा, नॉट ओनली फ्रॉम दिस टायर, इट विल बी फ्रिक्शन ऑफ ऑल द टायर्स विद द ट्रैक. It will be friction of all the tires with the track. 5,000 Newton. And 40,000 Newton सिर्फ इंजन का फोर्स नहीं है, it is force on the train. तो वो तो हो गया. तो जब पूरा फोर्स है तो मास भी पूरा होगा. तो use your brain and calculate and let me know the answer in the next lecture. Okay, hope you understand what is the video. The class is basically for derivation of Newton's second law, that is relation of force is equal to mass into acceleration. So I hope you understand because Newton's second law is also known as law of momentum. तो आई होप आप समझ गए कि इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कहने के लिए मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है. क्योंकि फोर्स जो है वो मास एंड वेलोसिटी के रहा है, इसलिए उसके पास एक्सीलरेशन आया है. आपने देखा ना, फोर्स का क्या फॉर्मूला था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सीलरेशन कहीं भी नहीं था, एक्सीलरेशन बाय कैलकुलेशन वी गेट. तो आई होप you understand the class. I hope you understand the concept and hope you will able to solve the homework task. So here I am ending the lecture with this, that we will meet in the next class soon. Take care. Bye everyone. Okay, try to solve numericals as direct.